हुसैनी लश्कर, इमाम हुसैन ने तो मौला अली अकबर को सबसे पहले उतारा था मैदान जंग में। इनसे कई कासिम मुसलमान को पाकिस्तान लेके आए डंडे खाने के लिए, नहीं लाएंगे। लोगों के बच्चों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं ये। आप हुसैनियत की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको ये मिसाल देते हुए भी। आप मजहब का कार्ड खेलते हैं, आपको पता है कि ये कार्ड बिकता है, खून खराबा होगा। आप वो कहते हैं ना कि अमीर शहर फकीरों को लूट लेता है। फकीर ये ना, हमारी अवाम मासूम है। अमीर शहर फकीरों को लूट लेता है, कभी बहीला मजहब, कभी बनामे वफा। तो कभी ये मजहब कार्ड खेलते हैं और कभी वफा का कार्ड खेलते हैं कि जी गुलामी ना मंजूर, गुलामी ना मंजूर। अपनी गुलामी से तो निकल ही नहीं रहे। तो ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। उनका तो बेचारों का ये हाल हो गया। और बात करने से पहले सोच रही हूँ कि जिस तरह मुल्क के हालात हैं और जिस तरह से मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, बिलखुसूस सोशल मीडिया का, और नौजवानों के अंदर जिस तरह से एक झूठ को और झूठे बयानिए को जिस तरह हमने देखा वो किया जा रहा है, तो मैं, और इस तरह बाकी अवाम के लिए, तो मैं बात करते हुए भी सोच रही हूँ कि मैं बात करूँगी तो कहीं नाउज़ुबिल्लाह तौहीन अदालत तो नहीं हो जाएगी, और अगर मैंने कोई और बात की तो नाउज़ुबिल्लाह तौहीन मजहब तो नहीं हो जाएगा। मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहती, वो इसीलिए तौहीन मजहब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। जनाब स्पीकर, एक फैसला आता है जिस पे शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब फरमाते हैं कि पीटीआई की जीत हो गई, शेख रशीद साहब फरमाते हैं कि पीटीआई की जीत हो गई और पीडीएम को मुंह की खानी पड़ी। जनाब स्पीकर, अगर उनकी जीत हो गई तो वावेला किस बात का मचाया हुआ है कि वो प्रोएक्टिव इंसान है। उनको जिस तरह इस्तेमाल करना आता है सोशल मीडिया, क्योंकि वो फरमाते हैं हमें कि हमेशा के उतना झूठ बोलो कि लोगों को सच लगने लग जाए, और वो बड़ी खूबसूरती के साथ इस चीज़ को जो है वो उसके ऊपर अमल करते हैं, और उनकी खुशकिस्मती है। और इसलिए वो, मैं उनको दाद देती हूँ कि वो जिस तरह अवाम के अंदर एक चीज़ लाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन मैं अवाम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदारा अपनी आंखें खोलिए। यही इलेक्शन कमीशन और यही नून लीग, यही हुकूमत, ये इन पे इल्जामात लग रहे थे कि धांधली हो रही है, इदारों को आप मुतनाज़ा बना रहे हैं। आपके हक में फैसला आया, पहले यही अदलिया आपको जहर लग रही थी, तो कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा हप हप। मैं वो एक मिसाल और है ना कि साडा कुत्ता कुत्ता जो तोड़ा कुत्ता टॉमी, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने चाहती थी, मिसाल ज़हन में आ रही थी, लेकिन मैं भूल गई। उनका कुत्ता टॉमी नहीं, उनका कुत्ता शेरू है, टॉमी भी नहीं है। जनाब स्पीकर, ये मैं अवाम से भी पूछना चाहती हूँ, मैं यहाँ पार्लियामान से भी पूछना चाहती हूँ कि अगर उनकी जीत हो गई इस फैसले में, तो वो शोर क्यों मचा रहे हैं, वो रो क्यों रहे हैं? वो हमें कहते हैं एजेंट। अब तो माशाल्लाह मौलाना इमरान खान बन फतवे भी जारी करते हैं, कहते हैं शिर्क है। नाउज़ुबिल्लाह, शिर्क की डेफिनेशन भी उन्हें पता है। मैं तो आलिम दीन नहीं हूं जनाब स्पीकर, नाकिस इल्म है मेरा, लेकिन मुझे पता है। नाउज़ुबिल्लाह, वो अपने साथ कभी कहते हैं मैं मैसेंजर्स ऑफ गॉड की एग्जांपल देते हैं। मैं नाम पे मैं इस काबिल हूं कि मैं किसी हस्ती का नाम लूं जनाब स्पीकर? एक गुनाहगार इंसान हूं मैं। कभी वो कहते हैं कि मैं उस तरह से मैं उनकी पैरवी कर रहा हूं और आप यूं मुझे कभी आप कहते हैं आप हुसैनी लश्कर में से हैं। आपको पता भी है हुसैनी लश्कर का मतलब क्या होता है? हुसैन ने तो कंप्रोमाइज नहीं किया था, अपने असूलों पे डटे रहे थे, और आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरे मुल्क को दांव पे लगाने के लिए तैयार हो गए। आप जवाब नहीं दे सकते कि आपके गैर मुल्की लोग, वाज़े है, लिखा हुआ है कि उनको गुमराह करें। अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है, मैं तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहना चाहती हूँ, आप हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, हमें आपसे प्यारा कोई नहीं है। और ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि ओवरसीज पाकिस्तानी जिनका नायका बना हुआ है वो किसी भी सियासी जमात को फंड कर सकते हैं। ये वाज़े है, नई मुमानियत। क्यों गुमराह कर रहे हो ओवरसीज पाकिस्तानियों का नाम ले लेके लोगों को? क्यों उनकी फंडिंग से रोका जा रहा है? हम उनकी बात नहीं कर रहे,
हम तो इंडियंस की बात कर रहे हैं, इजरायलीज की बात कर रहे हैं, अमेरिकन की बात कर रहे हैं, यूएई की बात कर रहे हैं। सी पैक वालों से किसको मसला है? नहीं पता जनाब स्पीकर किसी को। अमेरिका बना रहे हैं, मुंह से जुर्रत है कि खड़े होकर यह कह दे अमेरिका मुर्दाबाद? नहीं कहेंगे। गुलामी ना मंजूर की जो आप चाहते हैं कि आपके गुलाम बन जाए तो वो मंजूर, और बाकी सब गलत। आप इतने सच्चे हो गए। मैं यहां बात करी थी अदलिया की। जनाब स्पीकर, नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जान, माल, औलाद, माँ बाप सब कुछ उन पर कुर्बान, पूरी कायनात में रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब है सादिक़ और अमीन। मैं कानून की तालिब इल्म हूँ ज़रूर, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि क्या कोर्ट को इजाज़त है कि वो किसी आम इंसान को वो लक़ब दे जो सिर्फ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है। क्या ये तौहीन अदालत है? तौहीन मजहब है? मैं तो उस रिसालत वाला लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रही। जिस तरह का हमारा मुआशरा हो चुका है, एक्सट्रीमिज्म हो गई है, पोलराइजेशन इतनी हो गई है, आप शिर्क के फतवे लगा रहे हैं लोगों को, यहां लोग एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं और कर देते हैं बगैर वजह जाने बूझे। आप उकसा रहे हैं लोगों को। मैं फिर अदलिया से यह सवाल करना चाहूंगी कि आपकी कौन सी किताब में लिखा है तो उसको तब्दील करें। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आइन में कहीं लिखा है कि उनको इजाजत है कि वो किसी भी आम इंसान को ये सर्टिफिकेट दे दें, नाउज बिल्ला, जो लक़ब सिर्फ मेरे आका का है। मोहम्मद सादिक और मोहम्मद अमीन नाम रखने से कोई सादिक अमीन नहीं बन जाता। जनाब स्पीकर, मेरी समझ से बालातर है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब किसी आम इंसान सकता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसकी गवाही पूरी दुनिया ही क्यों ना दे, वो मेरे आका का लक़ब है। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूं कि ये जो हमें करोड़ों का इल्जाम लगा रहे हैं, साबित कर सकते हैं वो तो 4 साल में मियां नवाज शरीफ की चोरी साबित नहीं कर सके, जिनको वो कहते हैं शहजाद बकर अकबर अब ये लेके आ रहे हैं, अब ये हो रहा है, अब ये एसेट रिकवरी यूनिट में पैसे आ रहे हैं, अब फलाने की टीटियां आ रही हैं, फलां के साथ ये हो गया। मुझे ये तो बताएं। फिर कहते हैं कि करप्शन, खुसरो बख्तियार पे कोई केस नहीं है, हाशिम जमा बख्त पे कोई केस नहीं है, सिप्तैन खान पे कोई केस नहीं था, अलीम खान पे कोई केस नहीं था जब ये थे उधर अलीम खान साहब। अभी मैं कितनों के नाम लूं जो नैब ज़दा, इनकी आधी ज़्यादा कैबिनेट थी, कितनों के नाम लूं जो इंपॉर्टेंट कैबिनेट बनाई इन्होंने। फिर ये बातें हमें करेंगे। मैं अगर खुशाब की आवाम की बात कर रही हूं और 2-4 चीजों की बातें कर रही हूं और फिर ये कहते हैं कि ये लोटे हैं, तो वो जिनको लेके आ रहे हैं उनकी क्या तारीफ करेंगे, उनको क्या कहेंगे? ये उनको सोचना चाहिए जो पीटीआई में जा रहे हैं। मैं इसीलिए कई बार यहां कह चुकी हूं, पीटीआई में मैं हूं, पुरानी पीटीआई के वर्कर्स में से हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो नजरिया था जिस पे आई थी, पाकिस्तान तहरीक इंतशार नहीं, ये जो बाहर हो रहा है। और ये जो कह रहे हैं कि ये बिक गए, तो आपके पास जो आ रहे हैं वो कहां से? क्या परवेज इलाही ने लोगों को पैसों की ऑफरें नहीं की इलेक्शन में? सबूत है लोगों के पास। मैं खैर लंबी बहस में क्या जाऊं, क्योंकि औरत भी उनको वही लगती है जो उनके घर बैठी है, जिसके साथ वो कह रहे थे। मैं बैठ के फिल्म देख रहा था तो मुझे पता लगा, मैंने कहा अब छोड़ो, क्या है, अब रेस्ट के दिन है। तो मैंने टीवी ऑन किया तो अवामी मोबाइल ऑन किया तो अवामी इतने मासूम उकसा के अवाम को कहते हैं मुझे पता ही नहीं। जनाब स्पीकर, जो हम 20-22 लोगों के साथ सलूक हुआ, जो हमने ना आइन तोड़ा ना कानून तोड़ा, ना कोई बात की ऐसी, भाग भाग के कोर्टों में चले जाते हैं, चिट्ठे रोज हमें आ जाते हैं, जी अब फलां जगह अपील होगी, फलां जगह अपील हो गई। मैं तो इनसे ये पूछना चाहती हूं कि इन्होंने जिस तरह अपनी यूथ को, अपने पार्टी के वर्कर्स को उकसाया है। जनाब स्पीकर, ये मेरा फोन है, मैंने डिलीट नहीं किए मैसेज। सोशल मीडिया पे जो मेरे अकाउंट है मैंने डिलीट नहीं किए वो कमेंट्स। मेरे वो कमेंट्स मेरे भाई ने भी पढ़े, मेरे खामद ने भी पढ़े, मेरे घर के और मर्दों ने भी पढ़े, औरतों ने भी पढ़े।
मेरी जबान जेब नहीं देती कि मैं वो गालियां और वो कमेंट्स इस ऐवान के सामने, क्या अपनी किसी बेस्ट फ्रेंड, फीमेल बेस्ट फ्रेंड के सामने भी खड़े होकर वो दोहरा सकूं कि कौन से अल्फाज इन्होंने हमारे बारे में नहीं कहे औरत होने के नाते। और आपको सिर्फ पिंकी कहने पे गुस्सा आ जाता है। आप कहते हैं फरा से कोई लेना देना नहीं है मेरा। आरिफ नकवी बहुत अच्छा इंसान है, मैं उसको 25 सालों से जानता हूं। आप किस एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं? क्या आप नहीं कर रहे बाहर के एजेंडे पे काम? आप कहते हैं मैं मगरिब को जानता हूं, मगरिब को जानता हूं। आप मगरिब को ही जानते हैं वाकई, क्योंकि आपको पाकिस्तान का कुछ पता नहीं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप मगरिब को ही जानते हैं। आपको पाकिस्तान का पता होता, आपको इस्लाम का पता होता, आप ये ना करते, लोगों के दिमागों से, दिलों से, जज्बात से ना खेलते। पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज हो गए, हमें भी पता है। बयानिए पे चल रहा है सारा कुछ। ये बयानिया ही है ना, खुशकिस्मती है उस इंसान की। और कुब्बे वाली पै गई, साढ़े पासे पंजाबी 4 दिन फलाने नूं भी कुब्बे वाली लग गई, ते इमरान खान नूं कुब्बे वाली लग गई। और बयानिया तो मियाँ अली दे लोग ही परेशान हैं। और सिर पिटेंदे ने अपना घर बह के, भाई सियाणा थी वन खान, सियाणा थी वन। इसका ही नहीं सियाणा थी वना स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मैं ये बातें तो जितनी भी मैं करूंगी शायद मैं यहां पे दोबारा रो भी पड़ूं, लेकिन मुझे हैरानी है रियासत मदीना की बात करने वालों पर। यह भी यकम मुहर्रम हराम को हज़रत उमर फारूक का यौम शहादत गुजरा। आप किस मुंह से बात करते हैं रियासत मदीना की? मुझे तो लगता है खान साहब को उर्दू में रियासत मदीना लिखना भी नहीं आता होगा, जो हमें कहते हैं उर्दू बोलो, उर्दू बोलो। वो शायद इसीलिए कहते हैं ना, क्योंकि कहते हैं मगरिब का मुझे पता है। नहीं, मैं नहीं, पाकिस्तान का मुझे नहीं पता। वो तो एक दफा ये भी फरमा रहे थे हमें कि मैंने टीवी ऑन किया और मैंने कहा ये 100 डेज परफॉर्मेंस का जब वो शोशा छोड़ा था हम लोगों ने ही छोड़ा था ना, मैं भी थी शामिल। तो फरमा रहे थे कि मैंने टीवी ऑन किया, मैंने बुशरा बेगम से कहा कि देखो यार क्या जुल्म हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या पाकिस्तान में। उसने मुझे कहा कि खान साहब आप प्राइम मिनिस्टर हैं। ये उस बंदे की दिमागी कैफियत है जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान था और कह रहा था कि मैंने टीवी खोला और हम जैसे बेवकूफ लोग वहां पे खड़े होकर तालियां बजा के खान साहब के नारे मारे हैं। क्या बात की है खान साहब ने, कट्टों की बातें कर रहे थे, मुर्गियों की बातें कर रहे थे। बातें ठीक थी, मतलब आम जमींदार ये गांव में ऐसे ही होता है। वो कित्थे गए कट्टे थे, कित्थे गई कुकड़ियां, कोई समझ नहीं आई। और लब्बे किनू उनसे पूछती हूं मैं, और खासतौर पे खुशाब की आवाम से मैं पूछती हूं, वो नौजवान जो कहते थे कि कामयाब जो कैसे मिलता है। हमने सुना उस्मान डार सिर्फ अपने हल्के के इलाकों लोगों को दे रहा है। आप बताएं हमें कैसे मिलता है? हम कहते थे हमें ब्रीफ ही नहीं किया, हम आपको क्या बताएं कैसे मिलता है? एहसास प्रोग्राम कैसे मिलता है? अच्छा यकीन करें, बयानिया बनाने में तो कामयाब हो गए, लेकिन अल्लाह जिसको इज्जत दे, एहसास प्रोग्राम का उन्होंने नाम लिया और लोग आके कहते थे सन बेनजीर वाले कार्ड बढ़ा दो। छीन नहीं सकते किसी का नजरिया। लेकिन औरतें आती थी तो कहती थी ये कर्जे कैसे मिलते हैं औरतों को छोटे, ये कार्ड कैसे बन रहे हैं, ये हमें नहीं पता। हमें पता होता तो हम बताते, हमें पता होता कि यह क्या कर रहे हैं तो हम बताते, कोई ब्रीफिंग देते तो बताते। मैं उन लोगों से पूछती हूँ जो कहते थे वो नौकरी सन नौकरी लगी पई हल, ये ढांडला सा बैठे पूछ इनसे, हम पड़ोसी हैं हल्के में, लोगों को मुंह दिखाने के हम बात करनी छोड़ दी थी लोगों से, क्योंकि उनके काम नहीं होते थे, उनको नौकरियां नहीं मिलती थी। मैं अब उन लोगों से पूछती हूँ कि किस लिए आप यहां पे इस शख्स के लिए बात कर रहे हैं? थोड़ा सा अपना शऊर इस्तेमाल करें। बेसिकली तो हमें हंसी आ रही है, लेकिन ये रोने का मकाम है। जिस तरह मीटिंग्स में हमें कहा जाता था, जिस तरह से हमें बात की जाती थी, और अगर कोई बात करने का क्राइटेरिया क्या है, जो सबसे ज्यादा बुरा बोलेगा उसको मिनिस्टर बना दो, जिसको जितनी ज्यादा गाली आती है उसको अच्छे से अच्छे प्रोग्राम में भेज दो।
जो सबसे वाहियात गुफ्तगू करेगा वो मेरा हार्ड हिटर है, यूं तालियां बजा के। इसको भेजो, इसको भेजो। बात नहीं ना, मतलब बात कोई है ही नहीं, को करने वाली बात। टूरिज्म 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 किधर गई? पीट पीट के तो मैं थक गई। वो दरख्त लगा दें थल में, जब वो वजीर जंगलात वो सुल्तान खान साहब थे, 4 बार उनसे मिली। मैंने कहा थल में लगा दें, हमें हमारे भूल जाएंगे किसान, हम सारे, पूरी हीट वेव आती है, हम हशर हो जाता है हमारा गर्मियों में। और जेठ हाड़ जो पंजाबी के महीने हमारे होते हैं, वही पंजाबी स्पीकिंग, मुंह से वही महीने निकल आते हैं। तो मैं वो क्या कहते हैं ना, मियाँ अली दे लोग ए वजह गवार्ड मिल गया, मैं खुशाब रांधी हूँ। ओ मियाँ अली दे लोग याद है, ये अपने लोगों को ऑन नहीं करते, वहां जाके कहते मियाँ वाली के लोगों। और ये नहीं भाई मैं अपने घर आया बैठा हूं, मेरे अपने लोगों, ये भी नहीं पता, मियाँ वाली के लोगों। और मियाँ अली आदे पे भाई अज सजड़ा वसदा है गैरा कोल, जिदा मान वधाया मैं माही, तेकू हर कोई झिड़का देंदा है, तेकू गल ना आया मैं माही। ओ मियाँ अली दे लोग पिटेंदे पैन, आज इंसान तो मुंह विखावन जोगे ने छोड़ा। चलो मर्जी, क्या आख सकते हैं जनाब। मेरा ख्याल है कि हमें इस गुलामी से भी बाहर निकलना चाहिए। खान साहब फरमाते थे सिखाया ना हमें क्या करें, अब हम क्या करें, हम तो वही बोल रहे हैं जो हमने सीखा है। शुक्र है सही वाले सीख के जल्दी से निकल आए साइड पे, बातें बाकी की बात वाली नहीं मानी। तो उस टाइम ज़ाहिर है उन्होंने काबू करना था यूथ को, तो वो सही सही नजरिया, और हम भी कहते हो तब्दीली तब्दीली, नया पाकिस्तान नया पाकिस्तान। और नई चीज़ें तो जनाब स्पीकर, वो कल एक बंद मोबाइल लिया है, पैक बिल्कुल खोला तो ख़राब निकला, तो नई चीज़ें तो यूँ भी हो सकती हैं। तो मैं, उन्होंने सिखाया था बोलना, वो कहते हैं जी जो चीज़ ठीक ना लगे बोलो, ठीक नहीं लगती थी बोलते थे, जो बोलता था वो जहर लगता था, फिर अगली बार उसको बोलने नहीं देते थे। और फिर कहते थे एक मिनट, आप जो है ना, आप जो बात करें आपको पता ही नहीं है। वो कहते मैं अकले कुल्लू नाउज बिल्ला, वो यूं है। अच्छा वो यूं है, अच्छा अगर आपको इतना पता है, आपको ये नहीं पता बजट पे यहाँ पे खड़े होकर कह रहे हैं एक दो तस्बीह ऊपर 4 साल के बच्चों की तरह खेल रहे जैसे बॉल है हाथ में, प्राइम मिनिस्टर साहब, और फिर कह रहे हैं कि ये मैं पीछे बैठी हुई थी, ये खत्म करो, ये इसको यूं करो, कब बस बंद करो, और ये क्या। तो हमने कहा खान साहब ये रूल्स नहीं है, एक एक पढ़ना पड़ता है, बताना पड़ेगा। तो बैठने के लिए तैयार नहीं है। फिर कहते हैं मुझे सब पता है, आपके कान के, नाक के, आंख के, हाथ के, पैर के, सर के, नीचे ऊपर दाएं बाएं करप्शन हो रही थी, आपको पता ही नहीं चला। फिर कहते हैं सड़कें बनाने से, यूसुफ रजा गिलानी साहब की एग्जाम्पल देते हैं हम कि अगर तरक्याती कामों से वोट मिलते तो यूसुफ रजा गिलानी ना हार जाता। फिर मियाँ वाली को भी क्यों पूरा इतने तरक्याती बजट दिए, क्यों दिए? उस्मान बुज़दार ने कितने अरब लगा दिए अपने, क्यों? शाह महमूद कुरैशी को अरबों के बजट क्यों दिए? और वो जो बकौल उनके तोशा खाना की चीजें बेच के तो मैंने बनी गाला की सड़क बनाई है, तो ना बनाए ना। आप तो कहते तरक्याती कामों की जरूरत नहीं है, कौमें ऐसे थोड़ी बनती हैं, बनी गाला भी पड़ा रहता, क्या फर्क पड़ता था? कौन बनाए आप? नहीं, डुअल स्टैंडर्ड्स हैं। मैं आज कह दूं कि खान साहब आप बिल्कुल ठीक हैं, माई बाप ये लें, यस सर, वो कहेंगे जवेरिया बहुत अच्छी बच्ची है। मैं आपको क्या क्या बातें बताऊं, कितनी बार इनको इनके पास जाके बात की, बात ही नहीं सुनते थे। फिर अवाम कहते हैं कि अवामी नुमाइंदों का तो इन्होंने, अवामी नुमाइंदों का तो अवाम को हम नहीं जवाब दे सकते थे, टीवी प्रोग्राम्स में जाना छोड़ दिया था, क्योंकि कितने झूठ को डिफेंड करते, कॉल्स उठानी छोड़ दी थी, नहीं बोल सकते थे और झूठ। मैं ये कोई नहीं कह रही कि ये सारे दूध के धूले हैं या कि हर किसी में खराबी, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ, लेकिन कुछ लोगों ने अच्छे काम भी किए हैं। इमरान खान से ही सीख लें प्लीज कि लोगों को कैसे बताते हैं। इस बारे में तो दाद देना खान साहब को, तो बड़े प्रोएक्टिव हैं। वो जो कहते हैं ना सोशल मीडिया का दौर, ये वो, ये कहते थे फेक न्यूज फलां ढिमकान, इतनी ज्यादा फेक न्यूज इनके दौर में बनी है, और अब तक फेक न्यूज पे सारी पॉलिटिक्स जा रही। अवाम हमारी बेसिकली मासूम है,
अब मैं अपनी बात खत्म करूंगी स्पीकर साहब कि मैं ये इल्तमास करना चाहती हूँ जो भी साहिब इक़्तिदार और जो रेलेवेंट इसमें लोग हैं वो और हुकूमत वक्त इमरान खान पे एक तो उससे कहें कि आके साबित करे पहले ये जो उसने लेबल लगाया, दूसरा कमीशन जो बने और बायपार्टिजन कमीशन बने, न्यूट्रल चीजें हो, तहकीकात कराएं। उस एक वो चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है कि वो कराएं। जो भी अगर उसमें सजावार कोई निकलता है, अवल तो है ही झूठ, उसको कटहरे में लाएं, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, उसको दें सजा। एक आड़ी मुकाओ, दूसरा डिक्लेरेशन दें, सबूत इकट्ठे करे हुकूमत। अब इनका काम है, जाएं सुप्रीम कोर्ट के पास और पूछें इमरान खान से, बताइए इसकी तहरीक पाकिस्तान जो मैंने इंसाफ के नाम पे बनाई थी, इंसाफ कौन सा इंसाफ, ना तहरीक ना इंसाफ ना पाकिस्तान। और फिर कहते हैं कि हुसैनी लश्कर, इमाम हुसैन ने तो मौला अली अकबर को सबसे पहले उतारा था मैदान जंग में। इनसे कई कासिम मुसलमान को पाकिस्तान लेके आए डंडे खाने के लिए, नहीं लाएंगे। लोगों के बच्चों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं ये। आप हुसैनियत की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको ये मिसाल देते हुए भी। आप मजहब का कार्ड खेलते हैं, आपको पता है कि ये कार्ड बिकता है, खून खराबा होगा। आप वो कहते हैं ना कि अमीर शहर फकीरों को लूट लेता है, फकीर ये ना, हमारी अवाम मासूम है। अमीर शहर फकीरों को लूट लेता है, कभी बहीला मजहब, कभी बनामे वफा। तो कभी ये मजहब कार्ड खेलते हैं और कभी वफा का कार्ड खेलते हैं कि जी गुलामी ना मंजूर, गुलामी ना मंजूर। अपनी गुलामी से तो निकल ही नहीं रहे। हुकूमत वक्त ये करे, इसको, इस मसले को उजागर करें, जगह जगह बताएं। आप अवामी नुमाइंदे यहां सारे जितने भी जिस पार्टी से हैं, अपने हलकों में जाएं, लोगों में बैठें, उनको बताएं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर ये चीजें सारी की सारी फैक्ट्स एंड फिगर रखें, लोगों को बताएं, कॉर्नर मीटिंग्स करें, अवाम में जाएं और उनको बताएं कि आपके साथ क्या हो रहा है। ये आप लोग का फर्ज है। और जो कानूनी तकाजे पूरे करके ये इमरान खान को तो बताएं, आइन का आर्टिकल 17 क्या इसने तोड़ देना था, जो बड़ी बात हो गई। आर्टिकल 6 के तो पहले भी जुमरे में आ रहे थे, जो इस कुर्सी पे बैठ के धज्जियां उड़ाई गई। इनके लिए तो ये मामूली सी बात है। ये आइन की किताब जनाब स्पीकर यहां पढ़ी को नहीं है, चले फर्जी बना लेते हैं कि अगर ये आइन की किताब है, इन्हों इत्थे रख दो, तुसी भी तैसी भी घर चले जाना। यहाँ पे 2-4 लोग बिठा देते हैं, वो जो हैं जिनके बारे में हमें भी गिले रहते हैं, उनको भी रहते हैं, अगर तो वो हैं। वैसे तो माजर से वो नहीं भी होते तो उनको कहते हैं आ जाओ जी, अल्लाह का नाम है, बचा लो। तो हमारा यहाँ होने का कोई मकसद नहीं है। अगर हम कवानीन बना नहीं सकते, उन पे अमल दरामद नहीं करवा सकते, तो इस असेंबली का भी कोई मकसद नहीं है। ये करोड़ों रुपया रोज का जो खर्च हो रहा है, और मैं जो यहाँ खड़े होकर कब से बोल रही हूँ, कोई मकसद नहीं है मेरी इन बातों का। अमल करें, कानून बनाए, तरामीम करें जो हकीकत में हक है, और उसके ऊपर ये सारा अमल दरामद होना चाहिए। और आखिर में जनाब स्पीकर, बहुत जज्बाती हो रही हूँ, कहीं और जज्बाती ना हो जाऊं। और जब आप ज्यादा जज्बात में होते हैं तो मुंह से ऐसी ऐसी बातें भी निकल जाती हैं जोश खिताबत में, कि जो नहीं निकलनी चाहिए। तो यूं तो मुजरिम की हर एक बात भुला दी जाए, बेवकूफी पे मगर सख्त सजा दी जाए, अदल होता रहे पर कोई सजा ना पाए, शोबदाबाजी की तारीख बढ़ा दी जाए, काजी बहरा हो तो गूंगे को वकालत देकर 4 अंधों पे समाअत ये दिखा दी जाए, लोहे गुमगुश्ता में हर फैसला करके महफूज पढ़ के तहरीर शहनशाही सुनाई जाए, हक मुकर्रर सुने जाने का है तौहीन कज़ा, एतराजात पे ताजीर लगा दी जाए। और जनाब स्पीकर, अपने आमाल पे गड़ जाए जमी में फिल फौर, अदल की आंख से गरपट्टी हटा दी जाए। और आखिरी शेर है कि
अदल के फैसलों में पुख्तगी आ जाए कैस, अदल के फैसलों में पुख्तगी आ जाए कैस, एक कटहरे में अगर आग जला दी जाए।